Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. जांजगीर से खबर है जहां अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ा एक्शन लिया गया। खनिज विभाग ने 6 हाईवा और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। बमनी ढीर पीथमपुर देवराहा गांव में कार्रवाई हुई है। केवा नवापारा हथनेवरा गांव में भी कार्रवाई हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। तो देखिए, अवैध रेत खनन को लेकर जांजगीर से कई इलाकों से कई खबरें सामने आ चुकी है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ये भी सवाल था कि आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब खनिज विभाग की टीम इस मामले पर सक्रिय नजर आ रही है। 6 हाईवा और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। बमनी डी पीथमपुर देवराहा गांव में कार्रवाई हुई है। साथ ही केवा नवापारा हथनेवरा ये सभी वो गांव है जहां पर इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जहां पर इन क्षेत्रों पर औचक निरीक्षण के दौरान ये कार्रवाई की गई। राजकुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राजकुमार, जरा उन इलाकों के बारे में बताइए जहां पर कार्रवाई की गई है। देखिए शुभांगी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर लगातार हसदेव नदी पर में रेत उत्खनन की शिकायत हमेशा से रही है। लेकिन पिछले दिनों जब 23 और 24 अप्रैल की दरमियानी रात कहीं गांव में गोलीकांड और हत्या की वारदात हुई थी, उसके बाद राज्य स्तर से खनिज विभाग की टीम पहुंची थी और इस दौरान जिले के 6 से ज्यादा जो घाट है उसकी जाँच की गई थी और इस दौरान गाड़ियों को भी कार्रवाई की गई थी। और इस दौरान जब प्रशासनिक रूप से यहाँ पर सक्रियता बढ़ी तो रेत उत्खनन कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, लेकिन रेत माफिया एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं और हसदेव नदी पर एक बार फिर उत्खनन चालू हो गया। हालांकि राज्य स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि रेत खनन होने पर बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरह से रेत माफिया सक्रिय है और वो बेलगाम उससे समझा जा सकता है और लगातार हसदेव नदी पर रेत का उत्खनन और परिवहन जारी है। हालांकि इस शिकायत के बाद खनिज विभाग की टीम ने 6 हाईवा और 3 ट्रैक्टर को जब्त किया और यह पूरी कार्रवाई बमनी क्षेत्र पीथमपुर देवराहा और केवा नवापारा के साथ साथ हथनेवरा में हुई है। लेकिन ये जो लगातार रेत उत्खनन का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है शुभांगी, और एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर हसदेव नदी में लगातार उत्खनन जारी है। प्रशासनिक रूप से कार्रवाई की बात होती है, बीच बीच में कार्रवाई भी होती है, लेकिन जो रेत माफिया है वो सक्रिय है और किसी तरह से इस पर जो है वो लगाम नजर नहीं आ रही स्थायी तौर पे। और अभी फिलहाल दावा किया जा रहा है कि इस तरह की जो कार्रवाई है खनिज विभाग के द्वारा वो लगातार की जाएगी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि जो रेत माफिया है उन पर सीधे तौर पे लगाम नहीं लग रही है और वो रेत उत्खनन और रेत परिवहन से बाज नहीं आ रहे हैं। जी शुभंकर। बिल्कुल राजकुमार, इतना तो स्पष्ट है कि जो अवैध खनन है उसके मामले लगातार सामने, लेकिन अब खनिज विभाग की टीम भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।